तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल जियो मांगा एक्सप्लेन में। तो जीनस नेक्रोमेंसर के एपिसोड 16 की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि सभी स्टूडेंट प्रोफेसर के बताए हुए उस जगह पे पहुंच जाते हैं, और जबकि सभी स्टूडेंट उन लाइनों पे बैठ के आए होते हैं जिनकी वजह से उन सभी की हालत खराब हो जाती है और सभी वो इधर से उधर पड़े होते हैं। और दिखाया जाता है एक लड़का उन सभी को पानी दे रहा होता है, और जिससे सभी स्टूडेंट को राहत मिलती है और उसको थैंक यू बोल रहे होते हैं और लिख कह रहा होता है कि ये अच्छा है कि ये यहाँ पे सभी को पानी दे रहे हैं। तो सामन कहता है हाँ मुझे पता है, और तभी दिखाया जाता है कोई कहता है कि तुम सभी का मेरी क्लास में स्वागत है। और इस बात को सुन के ये तीनों ही शौक हो गए होते हैं, क्योंकि वो बात बिल्कुल एक बच्चों की तरह कही गई होती है, बिल्कुल हकलाते हुए। और दिखाया जाता है प्रोफेसर को जो कहनी होती है कि मेरा नाम है होंगपेंग और मैं तुमको मैजिकल कॉम्बैट क्लास की टीचिंग दूंगी इस सेमेस्टर के लिए। और हमें बताया जाता है कि एक मॉन्स्टर जो कि बहुत बड़ा था और उसके बहुत सारे सिर थे और जिसका नाम था कुंडर हाइड्रा, उस मॉन्स्टर को प्रोफेसर होंगपेंग ने 5 दिन और रात तक लड़ाई करी थी। जब उसके बाद उसके 100 सरों को गिरा दिया था और एक बहुत तगड़ी जीत हासिल करी थी उसके साथ। और प्रोफेसर कहती हैं कि चलो ठीक है सभी खड़े हो जाओ और 4 लाइनों में बट जाओ। और जैसे ये बात कहती हैं तो किसी भी बच्चे की ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि वो अखला के बोल रही होती हैं। तो उनके पीछे खड़ा हुआ असिस्टेंट बोलता है कि सभी 4 लाइनों को फॉर्म कर लो जिससे आसानी से चला जा सके। तो सभी 4 लाइनों में आ जाती हैं। तो प्रोफेसर बोलते हैं दोबारा से चलो ठीक है अब हमें चलना चाहिए। और जबकि साइमन सोच रहा होता है मगर अभी तो हम यहाँ पर आए हैं, वो भी लाइनों पर बैठ के, मगर अब कहाँ जाना है। और तभी दिखाया जाता है प्रोफेसर भागने लग जाती हैं और बोल रही होती हैं कि तुम्हारा अब मैजिकल कॉम्बैट का बेसिक शुरू होता है इस फिजिकल फिटनेस से। चलो ठीक है मेरे पीछे दौड़ के आओ। और जबकि साइमन सोच रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, ये इस तरीके से कैसे भाग सकती हैं जबकि हमारे पास भी 2 हाथ और 2 पैर हैं, बिल्कुल इन्हीं की तरह। मगर ये जो प्रोफेसर हैं वो बिल्कुल एक अनोदर लेवल पे हैं। तो प्रोफेसर बता रही होती हैं कि जो बेसिक है मैजिकल कॉम्बैट क्लास के, उसमें तुमको अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन करना है अपनी डार्कनेस की मदद से। और तुम सीखोगे कॉम्बैट स्ट्रेटजीज, क्योंकि एक नेक्रोमेंसर जो मेनली यूज करता है मैजिकल कॉम्बैट उसको कहा जाता है बैटल नेक्रोमेंसर। और जब तुम एक ऐसे सर्टेन लेवल पे पहुंच जाओगे अपनी ट्रेनिंग से जिसमें जो डार्कनेस है वो तुम्हारी बॉडी के बाहर फ्लो होगी, बिल्कुल सॉफ्ट सिल्क की तरह। और वो जो डार्कनेस है वो फॉर्म ले लेगी एक बिल्कुल कपड़े की तरह जैसा हम पहनते हैं, और उसको बोला जाता है एक डार्क रॉब। और ये एक स्किल है जो कि बैटल नेक्रोमेंसर की होती है। और यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं तो तुम ध्यान से आना। और दिखाया जाता है विक को जो पीछे से चिल्ला रहा होता है कि मैं बच्चों से बहुत ज़्यादा जेलस करता हूँ जिनके पास टैलेंट है मैजिकल कॉम्बैट का। साइमन कहता है टैलेंटेड किड्स, और वहां से वो बड़ी तेजी से जा रहे होते हैं भगते हुए। और तभी रिक दोबारा से कहता है कि क्या साइमन क्या तुम ठीक हो। तो साइमन कहता है हाँ मैं अच्छा हूँ। तो रिक दोबारा से हाँफते हुए कह रहा होता है कि तुम इतनी दूर भग के आए हो मगर फिर भी इतनी अच्छी तरीके से कैसे ठीक हो सकते हो। साइमन कहता है क्योंकि जो मेरा होम टाउन था उसमें भी बहुत सारे माउंटेन थे और मुझको यहाँ पे दौड़ने में बहुत अच्छा लग रहा है जब मैं इस तरीके से दोबारा से दौड़ रहा हूँ जैसा मैं अपने माउंटेन्स पे दौड़ा करता था बहुत समय पहले। और दिख दोबारा से कहता है कि तुम सच में एक मॉन्स्टर हो, मैं तुमसे बहुत जेलस करता हूँ। और जबकि प्रोफेसर होंगपेंग इन्हीं को देख रही होती है सभी बच्चों को, और वो सभी एक पहाड़ी पे आके रुक जाते हैं। और दिखाया जाता है कि उस पहाड़ी के नीचे पानी होता है। और प्रोफेसर रुक के बोलती हैं कि चलो ठीक है अब हमें इस पहाड़ पे से उस दूसरे पहाड़ पे जंप मारना है अपनी डार्कनेस की मदद से। और जबकि स्टूडेंट पूछ रहे होते हैं क्या हमें इस पार से उस पार अपनी जंप मार के जाना है खाली, मगर हम ये कैसे करेंगे। तो प्रोफेसर उनको समझा रही होती हैं कि तुम बस एक लिटिल ट्रिक लगा के उसको आराम से कर सकते हो। जैसे तुम डार्कनेस को अपने हाथों पे लेके आते हो उसी तरीके से अगर तुम अपने पैर के तलवों पे ले आओगे उन उसको तो तुम इसे आसानी से पार कर सकते हो। चलो इसे ध्यान से देखो अब मैं इसे करके दिखाती हूँ। और वो अपने पैरों में डार्कनेस ले आती हैं वो अपने पैरों पे डार्कनेस लाने के बाद एक छलांग लगाती हैं ऊपर को। और वो दिखाया जाता है वो बहुत ऊंची उड़ जाती हैं। और प्रोफेसर कह रही होती हैं अगर तुम इसको इस तरीके से करोगे तो तुम आराम से कुछ भी कर सकते हो और इतना ऊंचा उड़ भी सकते हो। और सभी ने इसको देख लिया होगा कि ये मैंने कैसे किया है। और जब तुम जंप करोगे तो तुम्हें अपनी डार्कनेस को अपने पैरों पे लेके आना होगा जो कि तुम्हारे अंदर है, और बिल्कुल एक स्प्रिंग की तरह तुम आसानी से उड़ सकते हो। तुम्हें बिल्कुल ऐसा ही महसूस होगा कि तुम अपनी डार्कनेस की मदद से अपने पैरों पे स्प्रिंग ले आए हो और तुम आसानी से उड़ के इस तरफ से उधर पहुंच जाओगे। और वो इसे कहने के बाद वहां से छलांग लगा देती हैं दूसरे पहाड़ पे और वहां पे जाके लैंड हो जाती हैं। और वहां से कहती हैं चलो ठीक है अब जैसे मैंने किया था बिल्कुल इसी तरीके से करो और इस पहाड़ पे आ जाओ। और इस बात को सुन के तुरंत ही कुछ स्टूडेंट प्रोफेसर की तरह ही वहां से जंप लगाने के लिए चले जाते हैं और वो वहां से जंप लगा देते हैं।
और दिखाया जाता है कुछ गिरते हुए पहुंचते हैं, कुछ खड़े और कुछ ठीक तरीके से लैंड कर जाते हैं, और जबकि कुछ एक आध बचे ही होते हैं। और प्रोफेसर कह रही होती हैं, अगर तुमने इसको थोड़ा सा देर कर दिया होता इस डार्कनेस को रिलीज करने में तो ये तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता था। तो ध्यान रखना अगली बार से तुम्हें इससे थोड़ा सा पहले रिलीज करना अपनी डार्कनेस को। और दिखाया जाता है बच्चों की हालत कुछ की खराब हो जाती है। वो कह रहा होता है थैंक यू प्रोफेसर। और जबकि साइमन सोच रहा होता है कि स्प्रिंग डार्कनेस से वो भी, और वो इसी तरीके से सोच रहा होता है और कह रहा होता है। और देख इस बात को सुन के थोड़ा सा परेशान हो जाता है और कह रहा होता है कि साइमन तुम बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो और ये तुम्हें और ज्यादा हार्ड बना देगा। चलो ठीक है, तुमसे पहले अब मैं जा रहा हूँ। और दिखाया जाता है देख वहां से छलांग लगा देता है। और जबकि साइमन कह रहा होता है कि ध्यान से जाना देख, और जैसे ही देख छलांग लगाता है दिखाया जाता है उसके पीछे से हेक्टर जो कि उससे भी तेज निकल जाता है और वहां जाके लैंड कर जाता है। और जबकि देख जो है गिर जाता है वहां जाके लैंड करने में। दो स्टूडेंट उससे कह रहे होते हैं कि अभी तक का तुमने सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड बना दिया जंप मारने में। और जबकि देख वहां बैठा हुआ अपने कपड़ों को झाड़ते हुए कह रहा होता है कि ऐसा लगता है कि मैं इसको लायक नहीं करता हूँ। और देख वहां से बैठा हुआ चिल्ला रहा होता है, क्या साइमन तुमने मुझको देखा, तुमको भी बिल्कुल इसी तरीके से करना है, जल्दी से आ जाओ। और जबकि साइमन सोच रहा होता है जो प्रोफेसर ने कहा था, और उसे कहने के बाद वो भी दौड़ लगा देता है और अपने पैरों पे डार्कनेस लाके वहां से जैसे ही छलांग मारता है तो देख चिल्ला रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा अमेजिंग है साइमन। और जैसे ही आके बिल्कुल सेफ तरीके से लैंड करता है और देख खड़ा हो जाता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि ऑसम, तुमने अभी तक का सबसे हाईएस्ट जंप मारा है। और इस चीज को सुन के साइमन भी खुश हो जाता है और प्रोफेसर के साथ सभी स्टूडेंट भी उसे देख के शौक में होते हैं कि इतना बड़ा जंप। और प्रोफेसर कह रही होती है साइमन से कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। और जब ये दिखाया जाता है साइमन और रिक को जो बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। और जब ये हेक्टर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है तो प्रोफेसर होंगपेंग कह रही होती है चलो अच्छा है कि ऐसा लगता है कि सभी ने वहां से उस पहाड़ पे से यहाँ पे क्रॉस कर लिया है, और जो स्टूडेंट नीचे गिर गए हैं हम उनका थोड़ी देर तक इंतजार करेंगे यहीं। जब वो यहाँ आ जाएंगे तो हम अपनी नेक्स्ट अरीना में चलेंगे। तो साइमन खुश होते हुए कह रहा होता है ठीक है प्रोफेसर। वहीं पे हमारा एपिसोड 16 खत्म हो जाता है।